नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम इस लोन की जो सीरीज है उसमें हम पढ़ रहे हैं होम लोन। तो होम लोन में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम कोई भी पर्सन से कहीं पर भी हम कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो वो लोन लेता है तो अपने जो भी जिस भी पार्टी से लोन लेता है तो उसको वहाँ पर डाउन पेमेंट कर देता है। अब डाउन पेमेंट करने के बाद में कुछ डाउन पेमेंट करता है, जैसे हमने 20 लाख रुपए का एक मकान खरीदा, बिल्डिंग खरीदी। अब बिल्डिंग खरीदने के बाद में 20 लाख रुपए में से हमने 4 लाख रुपए का उसको डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी का बचा हुआ 16 लाख रुपए का हमको भुगतान करना है, वह भी लोन के माध्यम से। तो आज हम प्रैक्टिकल वाउचर एंट्री के माध्यम से पढ़ते हैं। तो टेली प्राइम में हम किस प्रकार से हम लोन लेंगे, लोन लेने की एंट्री, उसके बाद में उसको डाउन पेमेंट करने की एंट्री, हाउस परचेस करने की पहले एंट्री होगी, फिर उसी के साथ में डाउन पेमेंट की एंट्री होगी, फिर हम लोन लेते हैं उसकी क्या एंट्री होगी, और लोन लेने के बाद में जिस बैंक से लोन लेते हैं उसको ईएमआई के साथ में प्लस इंटरेस्ट के साथ में किस प्रकार से भुगतान करेगा। तो आइए आज का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे लोन के बारे में। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे होम लोन। तो होम लोन में किस प्रकार से हम वाउचर एंट्री करेंगे, होम लोन पढ़ने से पहले हम पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। क्या लेजर, कितने लेजर बनाना पड़ते हैं। तो यहाँ पर हाउस परचेस थ्रू लोन, लोन के माध्यम से अगर हमने मकान खरीदा तो क्या ट्रांजेक्शन होगा, क्या एंट्री होगी। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस बिल्डिंग परचेस फ्रॉम फोनेक्स कंपनी, यानी कि फोनेक्स कंपनी ने टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस के माध्यम से यहाँ से बिल्डिंग परचेस करी। उस बिल्डिंग की जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो टोटल 20 लाख रुपए है। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की तरफ से गिवन डाउन पेमेंट 4 लाख रुपए, यानी कि 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट का भुगतान करा टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की ओर से। अब यहां से बैलेंस अमाउंट ऑफ 16 लाख रुपए, यानी कि 16 लाख रुपए का टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस ने HDFC हाउसिंग फाइनेंस बैंक से लोन लेकर फोनेक्स कंपनी को भुगतान करा। यहां से HDFC टू हाउसिंग कंपनी फ्रॉम फोनेक्स कंपनी को इंदौर को 16 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यानी कि अब हमारा और टेली पॉइंट या फोनेक्स कंपनी का और टेली पॉइंट का दोनों का संबंध खत्म हो चुका है। अब हमारा जो है HDFC फाइनेंस कंपनी को पैसा चुकाना है, लोन के रूप में लिया है तो EMI के रूप में विथ इंटरेस्ट के साथ में चुकाना है। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस हैज टू पे मंथली EMI 1,38,405 रुपए 92 पैसे, यानी कि यहाँ से हाउसिंग कंपनी जो EMI चुकाना है वो 1,38,405 रुपए 92 पैसे की चुकाना है। यहाँ से लेजर कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ से जो बनने वाले लेजर है वो बिल्डिंग परचेस का लेजर है जो फिक्स असेट्स में जाएगा। एक फोनेक्स कंपनी का लेजर बनेगा इंदौर का जो सिंडिकेटर में जाएगा। एक SBI का लेजर बनेगा जो बैंक अकाउंट में जाएगा। एक HDFC फाइनेंस लोन का लेजर बनेगा जो सिक्योर्ड लोन में जाएगा। एक इंटरेस्ट पेड का लेजर बनेगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर हम चाहते हैं तो यहाँ पर एक कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। तो जो कैपिटल का लेजर बनाएंगे वो हमारे कैपिटल खाते में जाएगा। तो कैपिटल जो जाएगी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इसका जो ग्रुप जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ से कैपिटल हमारी कैपिटल के अंदर में जाएगी, ये कैपिटल जो होगी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से हम Ctrl Z दबाते हैं, इसको हम लेते हैं। यहाँ पर कुछ एंट्रियां जो है ऊपर नीचे हो चुकी है तो हम यहाँ से जैसा था वैसे ही करते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं F6 में, बिल्डिंग, यहाँ से कैपिटल लगाते हैं 25 लाख रुपए की। तो अब हम आते हैं वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री पे सबसे पहला लेजर बनाते हैं हम वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में हम F6 प्रेस करेंगे। तो यहाँ से पहले कैपिटल लगाएंगे तो जो कैपिटल होगी वो कैपिटल खाते में जाएगी। कैपिटल हमारी यहाँ पर 25 लाख रुपए की लगेगी। इसका कारण ये है क्योंकि 16 लाख रुपए का हमको बैंक को यहाँ से लोन के रूप में पैसा चुकाना है। तो यहाँ से हमारा 25 लाख रुपए की एंट्री हो गई और इसको यहाँ से डायरेक्ट हम SBI खाते में डाल देते हैं, बैंक अकाउंट। ये एंट्री का करने का मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारा बैंक का जो पैसा है वो नेगेटिव ना जाए। यहाँ से Ctrl ऐसे एक्सेप्ट करते हैं।
आगे हम एंट्री में F7 प्रेस करेंगे तो F7 में यहाँ से सबसे पहले हम एक लेजर बनाएंगे बिल्डिंग परचेज के नाम से। तो हमारा बिल्डिंग जब परचेज करेंगे तो उसका ग्रुप हमारा फिक्स असेट्स में जाएगा। हमने जो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, लागत है, वो 20 लाख रुपए की है और यहाँ से फोनिक्स कंपनी इंदौर, यह हमारी पार्टी क्रेडिटर है और इसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। यहां से हम F7 में एंट्री करेंगे, बाय बिल्डिंग परचेस अकाउंट डेबिट होगा टू फोनेक्स कंपनी अकाउंट क्रेडिट होगा। यही एंट्री आप अगर चाहते हैं तो F9 परचेस वाले वाउचर में भी कर सकते हो। यहां से कंट्रोल के साथ में H प्रेस करेंगे, एज वाउचर प्रेस करेंगे। यहां से पहले फोनेक्स कंपनी आएगी। फोनेक्स कंपनी हमारी 20 लाख रुपए से यहाँ से क्रेडिट होगी और उसी के साथ में हम यहाँ से शो मोर पर जाएंगे, बिल्डिंग पर जाएंगे। तो आप यहाँ पर परचेस में भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर इस एंट्री को मैं कैंसिल करता हूँ, एक सिंगल टाइम कर सकते हैं, लेकिन F9 में भी कर सकते हैं और इसी को F7 में भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एंट्री को, इसी एंट्री को हम आगे करते हैं। तो यहाँ से हम F5 के माध्यम से डाउन पेमेंट करते हैं। तो यहाँ से फोनेक्स कंपनी को 20 लाख में से हम 16 लाख, 20 लाख में से 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं। लेकिन उसके पहले जो होने वाले प्रभाव, बैलेंस शीट पे जो प्रभाव पड़ेंगे, उन बैलेंस शीट के प्रभाव को मैं बताता हूँ। यहाँ से हमारे पास कैपिटल है टोटल 25 लाख रुपए की, हमारे पास में फिक्स असेट्स है 20 लाख रुपए का और उसी के साथ में हमारे सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी है हमारे ऊपर 20 लाख रुपए की। यहाँ पर बैंक में हमारे पास में असेट्स के रूप में है 25 लाख रुपए। आगे हम चलते हैं, वाउचर एंट्री में जाते हैं और वाउचर एंट्री में जाने के बाद में इस फोनेक्स कंपनी को हम 20 लाख में से 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और ये डाउन पेमेंट हम SBI बैंक के माध्यम से करते हैं। यदि आप कोई चेक के थ्रू करना चाहते हैं तो चेक नंबर आप डालिएगा, तो यहाँ पर आपका चेक नंबर आ जाएगा। कोई नरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप नरेशन भी शो कर सकते हैं। इसी के साथ में बैलेंस शीट में हम जाते हैं तो यहाँ पर अल्टर के साथ में F1 डिटेल प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम कैपिटल में 25 लाख रुपए की कैपिटल है, लेकिन अगर करंट लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 16 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है। अब हम आगे चलते हैं, इसी के साथ में वाउचर पे जाते हैं। यहाँ पर हम F7 में एंट्री करेंगे और यहाँ पर फोनेक्स कंपनी को हम इन बचे हुए 16 लाख का HDFC फाइनेंस से हम भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर एक लेजर बनेगा HDFC फाइनेंस लोन फाइनेंस, इसको हम सेक्योर्ड लोन में डालेंगे। ये जो है इसको सेक्योर्ड लोन में डालेंगे। यहाँ पर हमने अब जो पैसा है HDFC बैंक से लोन लेकर फोनेक्स कंपनी को पूर्ण भुगतान कर चुके हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में हमारे पास में जो कर्ज रहेगा, यहाँ पर बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में अल्टर के साथ में F1 प्रेस करेंगे, यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में अल्टर के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन के रूप में 16 लाख रुपए है हमारे पास कर्ज, लायबिलिटी है, यानी कि हमको चुकाना है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास असेट्स के रूप में 21 लाख रुपए है करंट असेट्स जो कि बैंक बैलेंस है। फिक्स असेट्स हमारी 20 लाख रुपए की है। तो इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, वाउचर पे जाते हैं। हर महीने प्रति माह हम EMI के रूप में चुकाते हैं, तो हम F5 पेमेंट एंट्री करेंगे। यहाँ से हम हमारे एंट्री को करने के बाद यहाँ से हम पेमेंट वाउचर में, यहाँ से HDFC फाइनेंस में हमको 1,33,333 रुपए का भुगतान करना है प्रिंसिपल अमाउंट। HDFC बैंक को 1,33,333 रुपए और 33 पैसे चुकाना है। उसी के साथ में हमको एक इंटरेस्ट पेड का लेजर बनाना है। जो इंटरेस्ट पेड रहेगा वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ से इंटरेस्ट पेड का हमने एंट्री की है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट किया।
इसी के साथ में इंटरेस्ट पेड हम देखते हैं तो ये 5,072 रुपये और 59 पैसे है। 5,072 रुपये और 59 पैसे। ये पैसा हमारी SBI बैंक से डिडक्शन होगा। ऑटो पॉपुलेट होती है हमारी किस्त, हर महीने ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगी। ये किस्त कटन डिडक्शन होने के बाद हमारे बैंक में जो करंट बैलेंस बचा है वो इतना बचा है 19,61,594 रुपए का। यहाँ से ये किस्त चुकाने के बाद में HDFC बैंक का जो पैसा बचा है वो यहाँ पर 14,66,666 रुपये 67 पैसे बचा है। इंटरेस्ट पेड जो करा है वो 5,072 रुपये 59 पैसे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में प्रभाव पड़ेगा। आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका प्रभाव चेक कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर बैलेंस शीट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इतना बैलेंस हमारा HDFC का बचा है, इतना बैलेंस हमारे बैंक में बचा है और हमारे असेट्स जैसी ही वैसी ही रहेगी। अब इन एंट्री को पूरे 12 माह की करना अगर है तो हम डे बुक में जाएंगे, 1,33,000 वाली एंट्री पे हम जाएंगे। डुप्लीकेट एंट्री को करने के लिए आप अल्टर के साथ 2 प्रेस करिएगा। डेट को डालने के लिए सिंगल F2 प्रेस करिएगा। यहां से हम मई महीने की एंट्री करते हैं, कंट्रोल ए से दोबारा एक्सेप्ट करिएगा। इसी के साथ में आगे चलते हैं, अल्टर के साथ F2 दोबारा प्रेस करते हैं, सिंगल अल्टर के साथ 2 F2 1,6। उसके साथ अगली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम करते हैं, अल्टर के साथ 2, यहां से F2 1,7, फिर दोबारा से हम अगली प्रोसेस अल्टर के साथ F2 1,8। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करेंगे F2, यहां से अल्टर 2 F2 1,9 हम प्रेस करेंगे। हमारा जो बैलेंस है वो इतना बैलेंस अभी बचा हुआ है लायबिलिटी के तौर पे। फिर अल्टर के साथ 2 करेंगे, हमारी एंट्री होगी 1/10 में। अगली नेक्स्ट एंट्री होगी नवंबर माह में, तो हम प्रेस करेंगे अल्टर के साथ 2 F2 1/11 में। फिर अगली हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे अल्टर के साथ में सिंगल 2 दबाएंगे, F2 दबाएंगे 1/12 में। उसी के साथ में हम अल्टर के साथ 2 प्रेस करेंगे, यहां से 1 जनवरी में। उसी के साथ अल्टर के साथ 2 प्रेस करेंगे 1 फरवरी को, और अगले एंट्री करेंगे अल्टर के साथ 2 1 मार्च को। तो यह हमारा टोटल भुगतान हो चुका है। हम जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद अल्टर के साथ F1 प्रेस कराते हैं। यह सिक्योर्ड लोन में हमारा 0.04 पैसे का बैलेंस रहा है पेमेंट भुगतान करना। यहाँ पर हमारी बैंक में जो पैसा बचा है 4,39,128 रुपए का बैलेंस बचा है। अगला हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं, तो हमने जो इंटरेस्ट चुका है बैंक को, ये यहाँ पर 60,871 रुपए 8 पैसे। हमारा जो HDFC का छोटा सा अमाउंट बचा है, यहाँ से HDFC में जाएंगे, 0.04 पैसे का पेमेंट हम करके पूर्ण भुगतान हम कर चुके हैं। तो आशा करूंगा ये होम लोन की जो एंट्री है आपको पूर्ण पर हमारे लायबिलिटी के तौर पे 25 लाख रुपए है, हमारी असेट्स बिल्डिंग के तौर पे 20 लाख रुपए है, हमारा जो करंट असेट्स 4,39,128 रुपए है जो कि बैंक का बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा ब्याज है। तो यहाँ पर हमारी होम लोन का ये वीडियो इस प्रकार से बना। यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोबारा से शेयर करें। यहाँ से हम आपको PDF के माध्यम से नोट्स जरूर पहुंचाएंगे, आप चाहे तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।